को बिछड़ा और पिछड़ा कहते थे कि यहाँ के साधु संत ढोंगी पाखंडी होते हैं जो अंग्रेज दिन रात वैज्ञानिक पद्धति में डूबे रहते थे, हाउ टू यू करते थे, उनकी भी छटनी बनने लगी सारण की, वे भी सीताराम को जप करने लगी। और धन्य है बागेश्वर बालाजी की कृपा। अब समूचे भारत में दरबार लगता है तो दरबार में तो नाना प्रकार के लोग आते हैं, कुछ विरोध करवे वाले, कुछ देखवे वाले, कुछ तमाशा देखवे वाले, कुछ हकीकत जानने वाले, कुछ हुई है आऊ के कमी कहाँ है महाराज जी की, कचुई के लाने आऊ कहूँ अपने आदमी तो नहीं बैठा गया। पूरे भारत में बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े तार्किक, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े न्यूज चैनल रोज आ रहे, रोज आते रहे, रोज आते रहेंगे, उनकी ठटरी बरत रही, अबे बाल रहे, और जब तक बालाजी की कृपा है तब तक बालते रहेंगे। और सनातनी हिंदुओं के लिए श्री बागेश्वर बालाजी का यह प्रत्यक्ष प्रमाण है, दिव्य शक्तियों का यह प्रत्यक्ष उदाहरण है। पावन तीर्थ श्री बागेश्वर बालाजी का दरबार कि जो आज तक मानते थे कि भगवान नहीं होते हैं, सिर्फ मंदिर की मूर्ति पंडा पुजारियों के लिए होती है, ऐसे लोगों पर प्रत्यक्ष शक्ति का अनुभव कराने के लिए श्री बागेश्वर बालाजी का दिव्य और सिद्ध दरबार लगता है। हम आपको पूर्ववत सावधान कर दें, वर्तमान में नवंबर महीने के संपूर्ण तारीखों तक टोकन नंबर फुल हैं। आगामी टोकन नंबर दिसंबर के महीने में वितरित किए जाएंगे। जिनका नंबर निकले उनकी अर्जी, जैसे आज 70 लोग आए, इनका टोकन नंबर निकल चुका है, रोज के नंबर निकले हैं, तो सबसे मिलना हमारा, जिनका टोकन निकल आता है उनसे मिलना अनिवार्य हो जाता है। अब आप ही विचार करो कि भाई लाखों लोगों से तो मिल पाना बड़ा मुश्किल है, किसी भी परिस्थिति में नहीं मिल सकते। आप भी अगर हमारी जगह होते तो आप भी यही निवेदन करते, लेकिन भैया हम आपको हाथ जोड़कर करबद्ध करके निवेदन कर दें कि आपका पर्चा बने या ना बने, देखो पर्चा उनके लिए है जिन्हें चमत्कार देखना है, जिन्हें जानना है कि क्या ऐसा है कोई जो मन की बात भी बता देता या बोलने के पहले पर्चे पर लिख देता। अब हम क्या कह दें, ये हनुमान जी के लिए तो छोटा सा खेल है। जब हनुमान जी लंका में बिना वीजा पासपोर्ट के बिना फ्लाइट ले घुस सका, तो तुम्हारे मन में कहना घुसे, तुम तो भारतीय आओ। तो पर्चा उनके लिए है जिन्हें चमत्कार देखना है, बाकी सामूहिक रूप से जो अर्जी लगा लेता है, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद कर देता है, महीने में एक बार 2 महीने में एक बार पेशी करना प्रारंभ कर लेता है, सिद्ध अभिमंत्रित भभूति ले लेता है, उतने में ही काम सफल हो जाता है, हो जाता है, हो जाता है। फिर भी तुम मानने वाले नहीं हो, तुम थोड़ी देर में फिर गुनगुनाओगे गुरुजी पर्चा कब बनेगा। बुरा मत मानना, हम इस पर बहुत कम जोर देते हैं बताने पर। हाँ भाई, अगर हम बता दें कि आपके पिताजी का नाम ये है, हम बता दें कि आपका गांव का नाम ये है, हम बता दें आपके परदादा का नाम ये है, हम बता दें कि आपके करिया कांड इतने हैं, तुमने करिया कर्म इतने करे, ब्लैक कांड, पर्चा 5-6 बना दे, पर आपका काम सफल ना हो, काम ज्यों का त्यों रहे, तो क्या पर्चा बनाना किसी भी प्रकार से लाभकारी हुआ? जवाब दीजिए, क्या पर्चा बनाने का कोई मतलब निकला? नहीं निकला। तो हम जब भी सरकार के चरणों में प्रार्थना करने बैठते हैं तब एक ही प्रार्थना करते, हे गुरुदेव सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा श्री बागेश्वर बालाजी, हम किसी के मन के प्रश्न बता पाए या ना बता पाए, पर्चा बना पाए या ना बना पाए,
बाप का नाम बता पाए या ना बता पाए, पर जो दरबार में आ गए, जो पावन तीर्थ बागेश्वर धाम पर आ गए, उसकी जो समस्या है उसका समाधान हो जावे, उससे बड़ा कोई चमत्कार नहीं। और धन्य है श्री हनुमान जी, वो ऐसी कृपा कर देते हैं, जो जो मांगता है खाली झोली बागेश्वर बालाजी भर देते हैं। ऐसी श्री बागेश्वर हनुमान जी जो कलयुग के राजा हैं। देखो बालाजी के अपने अपने महत्वता है, कहीं मेहंदीपुर बालाजी है तो कहीं सालासर बालाजी है, बुंदेलखंड में बागेश्वर बालाजी है। ये कलयुग में श्री, देखो कलयुग के राजा श्री हनुमान जी हैं, और देवता चित्त न धरई हनुमत से ही सर्व सुख करे। आप लोगों से हम करबद्ध निवेदन करेंगे, बहुत भटक लिया, बहुत जगहों पर जा चुके, बहुत दरबारों में नियम कर लिया, बहुत टोटका कर लिए तुमने, बहुत उपाय कर लिए, और धन्यरी समस्या, एक समस्या ठीक नहीं होती दूसरी शुरू हो जाती। आज तुम्हारा सिर दर्द कर रहा है, अगर वो ठीक कर दे तो तुम्हारा पेट दर्द शुरू हो जाए, पेट की पीड़ा ठीक हो जाएगी तो तुम्हारी लोगाई दर्द करने लगी, फिर पड़ोसी दर्द करने लगे। ये अनवरत जिंदगी भर चलता रहेगा। हम तो आपसे यही कहते हैं कि बहुत भटक लिया, बहुत अपना शोषण करवा लिया, बहुत तुमने रो लिया। अब एक बात बताओ, प्रत्येक समस्या का समाधान कौन कौन पाना चाहता है? हाथ उठाकर बताओ। आप चाहते हो कि प्रत्येक समस्या का समाधान हो? जोर से बोलिए जरा। बाहर वाले बोलो, चाहते हो? अच्छा चाहते हो। एक समस्या का, प्रत्येक का चाहते हैं ना? अच्छा, एक काम करो, पहली शर्त तो है कि हमारे चक्कर में ना पड़ो। हाँ, अब दूसरी शर्त सुनो। उठो, खड़े हो जाओ, मंदिर चढ़ जाओ, हाथ में नारियल लो। जो प्रकट भय कलयुग के राजा, जो सन्यासी बाबा घर घर सेना पहुंचाते हैं, ऐसे बागेश्वर बालाजी के मंदिर के सामने जाना, हाथ में नारियल लेना और कह देना बहुत हो गया, बस आज से तुम हमारे और हम तुम्हारे हो गए। आप कहोगे गुरुजी इससे क्या होगा? भैया, जब जब तुम्हारी जिंदगी में विपत्ति आएगी, संकट आएगा, हम आपको सौगंध खाकर, शपथ खाकर कहते हैं, अगर आप डगमगाएंगे नहीं, आप लोग कहेंगे गुरुजी ऐसा तो हम बहुत पहले कर चुके हैं, और 10-15 दिन बाद फिर तुम बहक जाते हो। मोबियाल में तुमने यूट्यूब पे देखो, जो गुरु फूंक लगाऊ तो आदमी उड़ जा। ये गुरु बहुत चमत्कारी है, बिल्कुल मत पढ़िए। एक गुरु एक स्थान, जरूरी नहीं बागेश्वर धाम आओ, मेहंदीपुर बालाजी जाओ, सालासर बालाजी जाओ, घर के बगल का मंदिर में जाओ। हम तो कहते यहाँ आओ तो वेलकम, न आओ तो भीड़ कम। हाँ, तो जरूरी नहीं तुम यहाँ आओ, आप कहीं भी जाओ, लेकिन एक गुरुदेव के चरण पकड़ो। हमने भी एक गुरुदेव के चरण पकड़े, उसका प्रमाण ये है, भारत की हर मिशनरी हमारे खिलाफ लगी, लेकिन फिर भी डंका बागेश्वर बालाजी का ही बज रहा है। बड़े बड़े धर्म विरोधी षड्यंत्र कर रहे। आज फिर हमें कोई खबर बता रहा था कि न्यूजों पे आपके खिलाफ वो है, क्या बोले, डिबेट। आज तक चैनल डिबेट कर रहा है, हम कहीं चाय चुको वो कर दी। क्या फर्क पड़ता है? हमने क्या गलत बोला है? श्रद्धा बिटिया का 35 टुकड़े करके कत्ल किया गया, हमने यही कह दिया कि आज अगर हिंदू जगह होता तो ये कृत्य नहीं होता। लोगों को बुरा लगता है। आज हमने कंदा पहाड़ में अभी कुछ दिन पहले वनवासियों को, आदिवासियों को कथा सुनाई थी, तो 33 मिशनरी धर्म परिवर्तन करने वाले पकड़े गए, 38 वो लोग भी खिलाफ लग गए। ये दुनिया है, लेकिन हम आपको यही बताना चाह रहे हैं कि एक गुरु का ये चमत्कार है, सन्यासी बाबा का,
पहले तो लोग खूब खिलाफ चिल्लाते हैं, लेकिन धन्य है सन्यासी बाबा, वे ऐसी पूंछ घुमाऊ के वे ही गुन गाते हैं। हाँ, कैसे रात बिरात बंदरा बैठत बिस्तर पे, हम तो कछु करते ही नहीं है। आदमी सोचत गुरु जी हनुमान जी साक्षी है, हमारे पास ना तो कोई विद्या है ना हमारे पास कोई देवता है। लोगों को लगता गुरु जी से कौन सो देवता है जो बात करे। हाँ, मतलब हम अगर कहीं एक तक देखने लगे तो लोग लगन लगे कि इतना ये बैठो, जब तो जी होते देख रहे और वो तन से वो बता आ रहा हो। हाँ, अगर हम हाथ में मुकदल लें तो आदमी लगना कि भी सबरी बैठा रहे हैं। सच बताएं, मुगदल तो हनुमान जी का प्रतीक है। हनुमान जी साक्षी है, ना तो हमारे पास कोई विद्या है ना कौन हमारे लोग देवता है कि जो बात करत हो। हमारे पास तो पूज्य पाठ ब्रह्मनिष्ठ तपोनिष्ठ संत श्री, जिनको 5 बार प्रत्यक्ष हनुमान जी के दर्शन भय और जो बागेश्वर धाम पर ही तपस्या करते रहे, उन सन्यासी बाबा की गुरुदेव की कृपा है। और उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि मॉरिशस के प्रधानमंत्री जैसे चेला है। देश का प्रधानमंत्री कोई मूर्ख तो होगा नहीं, बुद्धिमान तो होगा। किसी देश का प्रधानमंत्री होगा तो बुद्धिमान तो होगा, लेकिन वो भी सीताराम जबरा रोज ओम बागेश्वर नमा की 3 माला टरका रहा हो। तो उसमें भाई जो है हमारी कोई भी महिमा नहीं है, ये हमारे पूज्य पाद गुरुदेव की महिमा है। हम तुम्हें बताना चाह रहे थे कि तुम लोग घाटा इसलिए खाते हो कि हर 10 दिन में तुम गुरु बदल दे। तुमने यूट्यूब देखो रात के जो तो ये सब फूंका थे आदमी उड़ जा नक्का। बुरा मत मानना, जगह जगह भटकने से आप सिर्फ घाटा खाएंगे, अपना शोषण करवाएंगे, अंत में तुम भगवान के विरोधी हो जाओगे कि भगवान नाम की कोई चीज नहीं है, भगवान होते तो इतनी जगह गए कुछ नहीं हुआ। तुम किसी के चक्कर में मत पड़ो, पढ़ना ही है खड़े हो जाओ, बालाजी के पास जाओ, सन्यासी बाबा से कह दो बस अब बहुत हो गया, अब हमें भटकना नहीं है, अब चाहे तारो या मारो, तुम हमारे और हम तुम्हारे हो गए। तो भैया इससे क्या होगा, जब जब तुम्हारी जिंदगी में विपत्ति या संकट आएंगे, हम आपको वचन देकर कहते हैं तब तक तुम्हारे घर पर बागेश्वर बालाजी की सेना प्रत्यक्ष खड़ी नजर आएगी। जाओ, ये आशीर्वाद है, आशीर्वाद। तो पर्चा बने या ना बने, नियम शुरू कर दीजिए। पर्चा तो देखो उनके लिए है, हम बता चुके। बाकी आप जहां खड़े, जब पर्चा बनना होगा तो लाखों लोगों में आपका नाम पूजनीय तुम्हारे पिताजी का नाम लेकर बुला लिया जाएगा। क्यों चिंता कर रहे? इसलिए धाम पर आने वाले लोग अपना नाम परिचय किसी भी दरबार में ना दें, परेशानी भी ना बताएं। अगर हनुमान जी की कृपा में ताकत होगी तो आपको बुला लिया जाएगा। और जरूरी नहीं है, चिंता मत करो, आज नहीं तो हम कल मिलेंगे, और कल नहीं तो परसों तो मिलेंगे ही। मतलब इसका ये नहीं है कि तुम रुक जाओ, कल परसों का मतलब इस बार नहीं तो अगली बार, अगली बार नहीं तो 5 पेशी में, 11 में, 22 में। अरे भैया जिंदगी है, एक ना एक दिन किसी मोड़ पर जरूर मिलेंगे। लेकिन हमारे मिलने ना मिलने से कछु हलुआ होना ही नहीं है। जो होना है वो बागेश्वर बालाजी के मिलने से होना है। तो हमें तो करे आओ, मिलना ही है तो बागेश्वर बालाजी से। तो किसी को भी अपना नाम ना बताना, और सब लोग पेशी अनमरत करो। हम सामूहिक अर्जी लगा दी। अब भभूति में तो हमें लगता है शासन प्रशासन अभी हाथ खड़े कर देगा, समुदाय जाता है। तो अगर कोई अधिकारी यहाँ सन्मुख है तो उनसे एक बार पूछ लो भभूति वितरण हो सकती है क्या, व्यवस्था बन जाए तो करें, नहीं तो काहे को करें। और दूसरी बात, एक सूचना है, 2 दिसंबर से 7 दिसंबर तक हम जो है आप सबके कल्याण के लिए 100 ब्राह्मणों द्वारा 1.25 लाख हनुमान चालीसा का पाठ करवा रहे हैं। ये बुंदेलखंड में आज तक नहीं हुआ। 1.25 लाख हनुमान चालीसा का पाठ और 1.25 लाख हवन की आहुतियां। बहुत से लोगों को यज्ञ में लक्ष्मी यंत्रम नहीं मिला था, श्री यंत्रम, शिकायत कर रहे थे। तो भाई ब्राह्मणों की व्यवस्था हम कर देंगे, श्री यंत्रम की सामग्री
का सहयोग आपको करना पड़ेगा। लेकिन 7 दिसंबर के बाद हम सिद्ध करवाकर बागेश्वर धाम के प्रत्येक भक्त के घर घर पहुंचाना चाहते हैं। तो अगर आप भी प्राप्त करना चाहते तो नाम आप कार्यालय में जाकर एक पंडित जी बैठे होंगे, उनको बता दीजिए तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। गोत्र बता दीजिए तो आपके नाम से वह सिद्ध हो जाएगा। फिर यज्ञ होने के बाद अपने घर पर उस श्री यंत्रम को आप रख सकते हैं। बोलो बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय, दिव्य दरबार की जय, गौ माता की जय, गंगा मैया की जय, भारत भूमि की जय। ऑनलाइन ऑफलाइन हमसे मिलने के नाम पर किसी भी प्रकार का शुल्क फीस दक्षिणा नहीं देना है। दरबार पूर्णतया निःशुल्क था है। जब तक हमारे तन में प्राण रहेंगे तब तक हम निःशुल्क लगाते रहेंगे। और भारत का पहला दरबार है बागेश्वर धाम का। अर्जी निःशुल्क, रुकना निःशुल्क, दोनों टाइम लुचई निःशुल्क, मतलब भंडारो। भारत का पहला दरबार है जहाँ की दान पेटी में आरती में आने वाली चढ़ोतरी से गाड़ियां या मंदिर नहीं बनाए जाते, गाड़ियां नहीं खरीदी जाती, अपितु समाज का निर्माण किया जाता। हर वर्ष महाशिवरात्रि को गरीब बेटियों का विवाह करवाया जाता है। और इस वर्ष पुनः 2023 में 18 फरवरी